ये वो क्वेश्चन बचा हुआ है पिछले टाइप का, ठीक है, उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिएगा, बीएससी मैथ पार्ट टू पेपर 3 ग्रुप बी, पेपर 3 ग्रुप बी। लिखिएगा चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज लिखेंगे चैप्टर सेकेंड। प्रॉब्लम चल रहा था, देखिए कहाँ तक बताए थे, ये बनाए थे ना। चलिए ठीक, लिखिएगा अभी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ऑन टाइप 1 का एक क्वेश्चन बच गया है, उस क्वेश्चन को बताने के बाद टाइप 2 का प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन, कैमा क्वेश्चन होगा, देखिए तो क्या क्वेश्चन अभी तक बता चुके हैं आप लोग को, बताइए। 3। तो लिखिएगा चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एक्स स्क्वायर लॉग
2 टू दी बेस ई के पावर p प्लस एक्स क्यू log 3 टू दी बेस ई के पावर p एक्स के पावर 4 log 4 टू दी बेस ई के पावर p प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। या इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछा जाएगा कि सिग्मा, अगर सिग्मा n बराबर 2 से इन्फिनिटी एक्स के पावर n log n टू दी बेस ई के पावर p। या देखिए अगर n यहाँ log n है तो n का मान 1 से नहीं रखेंगे, क्योंकि n का मान 1 रखेंगे तो log 1 0 हो जाएगा ना, इसलिए n का मान कहाँ से पुट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। बात समझ गए ना। अब लिखिएगा तो देखिएगा, या इसी को ऐसा भी पूछ सकता है, सिग्मा n बराबर 1 से अगर रहेगा तो x के पावर n प्लस 1 log n प्लस 1 टू दी बेस ई के पावर p। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात समझ गए ना। VVI लिखिएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन द nth term un of the given series is nth term un of the given series is क्या होगा बताइए। un बराबर क्या होगा, un बराबर होगा un बराबर क्या बताइएगा। ए वाला अगर इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, देखिए पहला टर्म है तो x के पावर 2 log 2 टू दी बेस ई के पावर p। ये दूसरा टर्म है तो x के पावर में 3 है log 3 टू दी बेस ई के पावर p। यहाँ तीसरा टर्म है तो x के पावर 4, तीसरा टर्म है तो 4 है, तो nवा टर्म होगा तो क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 log n प्लस 1 टू दी बेस ई के पावर p, है ना। इसको आप मान लेते हैं फर्स्ट। एंड n प्लस 1, पहले रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, और रेशियो टेस्ट अगर यहाँ फेल कर जाएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, राबिस टेस्ट का। तो राबिस टेस्ट निकालने के लिए un बाई un प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, फिर 1 घटाते हैं, फिर n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे un प्लस 1 एंड un प्लस 1 बराबर क्या होगा, x के पावर n प्लस 2 log n प्लस 2 टू दी बेस ई के पावर p। इसको मान लेते हैं 2। अब लिखेंगे क्या, therefore you first divide second gives, मतलब पहला में दूसरा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, un बाई un प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखिए तब इसको लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 log n प्लस 1 टू दी बेस ई के पावर p बाई क्या लिखेंगे, x के पावर n प्लस 2 log n प्लस 2 टू दी बेस ई के पावर p। अब देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे, देखो यहाँ x के पावर n प्लस 1 और यहाँ x के पावर n प्लस 2, तो कटेगा तो एगो x बचेगा, बताइए, है ना। उसके बाद जो है यहाँ p है, यहाँ भी p है, तो log n प्लस 1 टू दी बेस ई log n प्लस 2 टू दी बेस ई, मतलब ई हॉल के पावर कितना हो जाएगा, p। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, un बाई un प्लस 1 बराबर लिखेंगे log n प्लस 1 टू दी बेस ई बट्टा log n प्लस 2 टू दी बेस ई का होल पावर p इंटू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, बताइए। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ log n प्लस 2 है तो यहाँ भी log n प्लस 2 बना लेते हैं। कैसे, तो n प्लस 1 में एक जोड़ देंगे
तो n प्लस टू हो जाएगा, एक जोड़ दिए तो बैलेंस करने के लिए एक घटा देंगे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका log n प्लस टू माइनस वन टू दी बेस ई बट्टा log n प्लस टू। किसी को दिक्कत बताइए तो। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें n प्लस टू कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, n प्लस टू अगर यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ नहीं है तो n प्लस टू 1 में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई एन प्लस टू हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए हो जाएगा आपका log n प्लस टू कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस टू कॉमन करेंगे तो 1 माइनस वन बाई एन प्लस टू, और उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, log n प्लस टू और उसके पावर में क्या होगा p इन टू वन बाई एक्स, है ना। अब देखिएगा तो हम लोग पढ़े फॉर्मूला में कि log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, तो यहाँ दो नंबर प्रोडक्ट में है तो इसका log और इसका log अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका यू एन बाई यू एन प्लस वन बराबर क्या लिखेंगे, log n प्लस टू आप प्लस log वन माइनस वन बाई एन प्लस टू, आप बट्टा क्या लिखेंगे, बट्टा लिखेंगे log n प्लस टू होल पावर कितना होगा p इंटू वन बाई एक्स होगा। अब देखिए ये log n प्लस टू से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 1 होगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बाई log n प्लस टू इंटू इतना होगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक बार अच्छे से लिखिएगा, यू एन बाई यू एन प्लस वन बराबर डिवाइड करेंगे तो 1 होगा बताइए, उसके बाद प्लस 1 बाई log n प्लस टू और इंटू log वन माइनस वन बाई एन प्लस टू का होल पावर p इंटू वन बाई एक्स। पहले आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं। उतारिए जल्दी, और नीचे करे, और नीचे, जल्दी जल्दी करो जल्दी। वो बाद में हो जाएगा जब उसको चेंज करना होगा। हेलो हेलो, जी 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 जी, नहीं नहीं नहीं, पटना में पढ़ाते हैं। हम्म, क्या नाम है बच्चा का,
मेरे यहाँ एडमिशन ले लिया है क्या? हाँ हाँ। ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन? किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस मुसल्ला बुरहाट, साईं मंदिर के बगल, साईं मंदिर के बगल में है ना, महेंद्र सागर। आए, लिखो ना रे जल्दी ना। तब तुम लोग का टीम कहाँ है? वो बात नहीं होता है सबसे, तो क्या फायदा? इधर करो ना, इधर इधर लिख रही है और पीछे से लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला आता है, जैसे यहाँ पे एक फार्मूला, इसका भी फार्मूला यूज कर लेते हैं, बात समझे कि नहीं? इसका भी यूज पहले तो फार्मूला ई वाला यूज कर लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं, लोअर क्लास में पढ़े भी थे कि अगर 1 प्लस एक्स के पावर p है तो 1 प्लस पी इंटू एक्स, पी इंटू पी माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x², याद है ये फार्मूला? तो हम लोग ज़्यादा नहीं लिखना है, बस यहीं तक लिखेंगे, है ना। तो 1 प्लस क्या होगा, p इंटू एक्स, है कि नहीं बताइए, डैट डैट। तो 1 प्लस एक्स के ऊपर ही पूरा है, तो ये p से खाली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद साथ में एक और फार्मूला का यूज करेंगे, log 1 माइनस एक्स का फार्मूला। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस डैट डैश, से भी फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, बात समझे कि नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका कि यू एन बाई यू एन प्लस 1, यू एन बाई यू एन प्लस 1, यू एन प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे, p से गुना कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 प्लस p इंटू क्या लिखेंगे, log n प्लस 2, उसके बाद log 1 माइनस 1 बाई, फार्मूला यूज कर दीजिए। तो यहाँ log 1 प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स के यहाँ पर क्या है, 1 बाई एन प्लस 2 है, तो जहाँ जहाँ x है क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाई एन प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू एन प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 एन प्लस 2 का क्यू माइनस डैट डैश, है ना, बताइए, अरे बोलो, यही ना होगा। अब फिर प्लस भी तो लिखेंगे ना, यहाँ पे 1 प्लस पी इंटू इतना लिखे हैं, तो इसके बाद भी तो होगा 1 प्लस डैट डैश, नहीं समझे, 1 प्लस पी एक्स लिखे हैं, तो इसके बाद भी तो डैट डैश होगा। तो पी 1 प्लस पी इंटू पूरा आप प्लस डैट डैश, है ना, और बगल में क्या बचेगा, बगल में 1 बाई एक्स भी बचेगा, क्या बचेगा, इंटू 1 बाई एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 माइनस के साथ 1 बाई एन प्लस 2 यहाँ सभी से कॉमन हो सकता है कि नहीं बताओ? तो कॉमन करेंगे तो क्या होगा बताइएगा,
यू एन बाई यू एन प्लस वन बराबर 1 प्लस पी बाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या होगा, जब कॉमन करेंगे तो p बाई एन प्लस टू लॉग एन प्लस टू, समझे आप। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे -1 बाई एन प्लस टू कॉमन किए हैं तो यहाँ पे 1 होगा, सब जगह प्लस हो जाएगा जी, है ना, सब जगह प्लस होगा। 1 बाई 2 इंटू एन प्लस टू प्लस 1 बाई 3 इंटू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, है ना। अब प्लस डैश डैश है, यही ना होगा, अब प्लस डैश डैश इंटू 1 बाई एक्स। अब देखिएगा, अब इसको आप मान लीजिए कितना, इसको आप मान लीजिए 2 तक माने हैं ना जी, इसको आप मान लीजिए 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या लेंगे, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। चलिए लिखिएगा, अब इसमें हम लोग लिमिट लेंगे क्या, टेकिंग, लिखेंगे टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन बोथ साइड्स बी गेट, n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट ले लीजिएगा तो ये क्या होगा बताइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस वन बराबर, देखिए n के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी में 2 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी 0 होगा ना, और 0 को ही पूरे से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस डैश डैश इंटू 1 बाई एक्स बचेगा, बताइए। अब ये पूरे लिमिट का मान किसके बराबर आ गया, 1 बाई एक्स के बराबर आ गया, तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से कि देयरफॉर बाई रेशियो टेस्ट से, कहाँ से, रेशियो टेस्ट से आप पहला इफ 1 बाई एक्स का मान 1 से बड़ा होगा, डैट इज एक्स का मान 1 से छोटा होगा, तो देन गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट होगा, बताइए। उसके बाद जो है दूसरा में लिखेंगे, दूसरा में कि इफ़ 1 बाई एक्स का मान 1 से छोटा, डैट इज एक्स ग्रेटर देन 1, तो देन गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। एंड तीसरा इफ 1 बाई एक्स का मान 1 के बराबर, डैट इज एक्स बराबर 1, अगर x का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो देन रेशियो टेस्ट इज फेल, तब रेशियो टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, इज फेल, रेशियो टेस्ट क्या होगा, फेल होगा। तो यदि रेशियो टेस्ट नाउ इफ अब रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो नाउ भी यूज किसका यूज करेंगे, राबिस टेस्ट का, किसका, लिखेंगे इफ रेशियो टेस्ट इज फेल तो नाउ वी यूज किसका यूज करेंगे, नाउ वी यूज राबिस टेस्ट का यूज करेंगे, किसके लिए, फॉर x बराबर 1 के लिए, किसके लिए, x बराबर 1 के लिए। देयरफॉर फ्रॉम थर्ड से तीसरा में x के ऊपर क्या पुट करेंगे, 1, तो ये पूरा इतना ही ना बचेगा, उसके बाद तब इतना ही बचेगा तो 1 को इधर करेंगे तो un बाई un प्लस 1 माइनस 1, और राबिस टेस्ट में इसके -1 के बगल में n से हॉल में मल्टीप्लाई होता है, तो n से सभी में मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग लिमिट लेंगे, देखेंगे अगर 0 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट और 0 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट। पहले इसको उतार लिया जाए, जल्दी जल्दी उतारिए, तो और छोटा करो जल्दी उतारो, और जल्दी जल्दी, अरे भगवान, जल्दी लिखो मोटी,
बहुत छोटा हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। हो गया, आगे बढ़े। कोई करा ऊपर करो नीचे करो, लिखो जल्दी मोटी। ये वो आदर्श है जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण जीले ये पल मस्ती। जल्दी कीजिए जल्दी। चलिए आगे बढ़े। अब आएगा, अब आएगा। चलिए देखिएगा, अब रेशियो टेस्ट अब लिखेंगे तो देयर फोर फ्रॉम थर्ड से
फ्रॉम थर्ड से बताइए क्या होगा, यू एन बाई यू एन प्लस वन बराबर वन माइनस क्या है बताइए, पी बाई एन प्लस टू, यही ना है, लॉग एन प्लस टू माइन इंटू वन था ना, वन था, आप प्लस वन बाई टू इंटू एन प्लस टू प्लस वन बाई थ्री इंटू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, आप प्लस डैट डैश, आप प्लस डैट डैश इंटू वन बाई एक्स के ऊपर वन रखें तो इतना ही ना बचेगा। अब क्या करेंगे, इस वन को लेफ्ट में कर लीजिए, ठीक है। अब राबिस टेस्ट का यूज करना है ना, तो इसलिए इस वन को जो है आप लेफ्ट कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन बराबर माइनस पी बाई एन प्लस टू लॉग एन प्लस टू, उसके बाद वन प्लस वन बाई टू इंटू एन प्लस टू प्लस वन बाई थ्री इंटू एन प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश, उसके बाद भी प्लस डैश डैश होगा, ठीक है। अब इस राबिस टेस्ट में इतना नाले के बाद जो है हम लोग इसके बगल में एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई एन इन बोथ साइड्स बिगेट, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन बराबर माइनस पी एन बटा एन प्लस टू इंटू लॉग एन प्लस टू, उसके बाद वन प्लस टू इंटू एन प्लस टू प्लस वन बाई थ्री इंटू एन प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस डैश डैश। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का लिमिट निकालने से पहले एन से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो एन से ऊपर नीचे जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, एन से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो माइनस पी बचेगा, उसके बाद एन से तो वन प्लस टू बाई एन लॉग एन प्लस टू यही रह गया, उसके बाद वन प्लस टू इंटू एन प्लस टू वन बाई थ्री इंटू एन प्लस टू का होल स्क्वायर डैश डैश प्लस डैश डैश। अब हम पूरे में क्या करेंगे, लिमिट लेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिखिएगा टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन बोथ साइड्स बिगेट, दोनों तरफ एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर लिमिट लेंगे तो ये क्या हो गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट लेंगे तो ये क्या होगा, एन इंटू यू एन बाई क्या लिखेंगे, यू एन प्लस वन माइनस वन, और बराबर ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ एन के अपन इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी में टू से डिवाइड करेंगे जीरो तो वन बचेगा, एन के अपन इन्फिनिटी में टू से ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो होगा, इस जीरो को किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। आज जीरो जो होता है वह वन से क्या होता है, छोटा, तो लिखेंगे देयरफॉर बाई राबिस टेस्ट से, देयरफॉर बाई राबिस टेस्ट से द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर किसके लिए, x बराबर वन के लिए, तो लिखेंगे विच शोज दैट, हमने यहाँ दिखाया विच शोज दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट कब हुआ, यदि देखिए ना वन बाई एक्स का मान वन से बड़ा, डैट इज एक्स का मान वन से छोटा, तो कन्वर्जेंट होगा एक्स लेस देन वन पर, एंड डाइवर्जेंट इफ वन बाई एक्स लेस देन वन डैट इज एक्स ग्रेटर देन वन पर डाइवर्जेंट, एक्स बराबर वन पर भी डाइवर्जेंट, तो इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन पर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया,
आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए जल्दी। जल्दी उतारिएगा। चलिए, इस प्रकार ये टाइप आपका समाप्त होता है। हो गया, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 2। देखिए ना, जब चैप्टर सेकंड स्टार्ट किए थे तो क्वेश्चन जब वहाँ पे लिखाए थे पहले ही कि हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट से राबिस टेस्ट और फिर लॉगरिथमिक टेस्ट, है ना। तो देखिएगा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा टाइप 2 प्रॉब्लम ऑन लॉगरिथमिक टेस्ट, प्रॉब्लम ऑन लॉगरिथमिक टेस्ट। पीछे का लाइट और जला दो। प्रॉब्लम ऑन लॉगरिथमिक टेस्ट लिखेंगे वर्किंग रूल में लिखेगा, पहला पॉइंट में लिखेंगे, पहला पॉइंट में कि बी यूज लॉगरिथमिक टेस्ट, बी यूज लॉगरिथमिक टेस्ट, we have to find limit, limit n tends to infinity,
log un बाई un प्लस 1 उसमें फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका लिमिट निकालेंगे, बात समझ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका लिमिट निकालेंगे। ठीक, तब इसका यूज when ratio test is fail and contain, रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा एंड कंटेन ई, वेयर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 1 बाई n के पावर e का लिमिट क्या होता है, 1 होता है, ये होता है ना। अब लिखिएगा टू यूज लॉगरिथमिक टेस्ट, दूसरा टू यूज लॉगरिथमिक we use logarithmic test and we find the limit, किस लिमिट का मान निकालेंगे, इस लिमिट का मान निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग un बाई un प्लस 1 का लिमिट निकालेंगे। उसके बाद स्कीम में पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समझे कि नहीं। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया कि इस लिमिट का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट और 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट। तो लिखेंगे बाय लॉगरिथमिक टेस्ट से बाय लॉगरिथमिक टेस्ट से इफ दिस लिमिट ग्रेटर देन 1 देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। उसके बाद लिखिएगा दूसरा, तीसरा लिखिएगा इफ दिस लिमिट लेस देन 1 देन गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। एंड चौथा पॉइंट लिखिएगा इफ दिस लिमिट बराबर 1 of the value equal to 1 तो then logarithmic टेस्ट इज फेल। तब लॉगरिथमिक टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसके बाद ये क्या पॉइंट था, तीसरा पॉइंट लिखिएगा इफ लॉगरिथमिक टेस्ट इज फेल तो देन वी यूज
हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। किसका यूज करेंगे? हायर लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज करेंगे। बात समझ गए ना? किसका यूज करेंगे? हायर लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज करेंगे। समझे? ये अगर यह लिमिट का मान यदि 1 के बराबर हो जाएगा तो लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाएगा तो किसका यूज करेंगे? हायर लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज करेंगे। इसको उतार लीजिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है? लिखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा एक्स के पावर एन, एन के पावर एन, एक्स के पावर एन बट्टा फैक्टोरियल एन, एन का मान 1 से इन्फिनिटी, या इसी को ऐसे लिखा जाएगा एक्स प्लस एक्स एन स्क्वायर, एन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 3 का क्यूब एक्स का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश एन के पावर एन एक्स के पावर एन बाई फैक्टोरियल एन प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। चलिए इसको उतार लीजिए। अब लाइट बंद कर दो, पीछे वाला बंद करो। क्वेश्चन लिख लिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन, द nth टर्म un ऑफ द गिवन सीरीज इज un बराबर क्या होगा बताइए? n के पावर n x के पावर n बटा फैक्टोरियल n, इसको फर्स्ट मान लीजिए। एंड un प्लस 1 बराबर क्या होगा? n प्लस 1 के पावर n प्लस 1 x के पावर n प्लस 1 बटा फैक्टोरियल n प्लस 1, इसको कितना 2 मान लिए। अब लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट डिवाइड सेकेंड गिव्स, पहला में दूसरा से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तब पहला में दूसरा से डिवाइड करेंगे तो un बाई
यू एन प्लस वन बराबर एन के पावर एन एक्स के पावर एन फैक्टोरियल एन गुने एन प्लस वन डिवाइड करेंगे तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या यही ना हो सकता है। तो ये क्या होगा बताइए, एन प्लस वन के पावर एन प्लस वन एक्स के पावर एन प्लस वन, यही ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल को ब्रेक करना है। तो याद कीजिए फैक्टोरियल कैसे ब्रेक होता था। फैक्टोरियल को ब्रेक करना होता था तो देखते थे जो फैक्टोरियल बड़ा होता था उसको ब्रेक करते थे। तो एन और फैक्टोरियल एन प्लस वन में एन बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन के पावर एन एक्स के पावर एन बाई फैक्टोरियल एन गुने एन प्लस वन। अगर हम लिख लेते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, एन बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एन। अब बाई एन प्लस वन के पावर एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं एन प्लस वन के पावर एन को एन प्लस वन के पावर वन आई इंटू एक्स के पावर एन आई इंटू एक्स के पावर वन लिख सकते हैं। और देखो एन प्लस वन के पावर एन प्लस वन को एन प्लस वन के पावर एन आई इंटू एन प्लस वन के पावर वन एक्स के पावर एन इंटू एक्स के पावर वन। अब देखिएगा तो ये क्या होगा, ये एन के पावर सॉरी एक्स के पावर एन से एक्स के पावर एन कैंसिल, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल, यही ना बचा। और एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल, तो क्या बचेगा, बचेगा आपको क्या, यू एन बाई यू एन प्लस वन बराबर क्या होगा बताइएगा, एन के पावर एन बटा एन प्लस वन के पावर एन इंटू वन बाई क्या होगा, एक्स होगा। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए एन के पावर एन प्लस वन के पावर एन, तो एन बाई एन प्लस वन के पावर एन इंटू वन बाई एक्स है। अब देखिएगा हम ऊपर नीचे ब्रैकेट के अंदर एन से डिवाइड कर दीजिए, समझे। तो डिवाइड कीजिएगा, डिवाइडिंग बाई डेनोमिनेटर विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, यू एन बाई यू एन प्लस वन बराबर क्या लिखेंगे, वन हो जाएगा यहाँ, ये देखो तो वन के पावर एन वन ना होगा, यहाँ हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन इसके पावर एन इंटू वन बाई एक्स हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए कितना, इसको मान लीजिए आप 3। अब इसमें हम दोनों तरफ लिमिट लेंगे, क्या लेंगे, लिमिट। तो लिखिएगा टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन बोथ साइड्स वी गेट, n टेंस टू इन्फिनिटी दोनों तरफ लिमिट लेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बारिश होने लगा है यू एन बाई यू एन प्लस वन बराबर, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या होगा, लिमिट अगर इसमें लेंगे तभी जस्ट न बताया इसका मान क्या होता है, ई। अरे बोलो, अभी जस्ट न बताया है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन के पावर एन का लिमिट जो होता है ई होता है, तो वन बाई ई इंटू वन बाई एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स इंटू ई, समझे कि नहीं। अब लिखेंगे देयर फोर बाई, लिखिएगा देयर फोर बाई, एक मिनट एक इम्पोर्टेंट कॉल है।
हैं? हाँ, अरे पेन लिखने वाला हूँ। अंकल जी पेन वाले ही तो लिखने वाला। हाँ हाँ, नीचे पैर रखो भे उधर। अरे लिखने वाला जो, अरे वहीं लिखने वाला छूट गया है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा। तो अब देयर फोर बाई, ए देखो इधर, देयर फोर बाई रेशियो टेस्ट से, देयर फोर बाई रेशियो टेस्ट से, रेशियो टेस्ट से पहला, इफ 1/x इंटू ई ग्रेटर देन 1, डेट इज x इंटू 1, x इंटू ई लेस देन 1, या डेट इज x लेस देन 1/e। अगर x का मान 1/e से छोटा होगा तो देन गिवन सीरीज क्या होगा? देन गिवन सीरीज, गिवन सीरीज, सीरीज इज कन्वर्जेंट। बात समझ गए? गिवन सीरीज क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अब देखिए, इसलिए इसमें आप लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें ई कंटेन कर रहा है। बात समझे कि नहीं? रेशियो टेस्ट अगर फेल कर जाएगा तो हमको किसका यूज़ करना होगा? लॉगरिथमिक टेस्ट का, क्योंकि इसमें ई कंटेन कर रहा है। दूसरा लिखेंगे, इफ 1/x इंटू ई लेस देन 1, डेट इज x e ग्रेटर देन 1, डेट इज x ग्रेटर देन 1/e, तो देन गिवन सीरीज, सीरीज इज डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। उसके बाद एंड तीसरा में लिखिएगा कि इफ 1/x इंटू ई का मान 1 के बराबर, डेट इज x इंटू ई बराबर 1, डेट इज x बराबर 1/e, तो देन गिवन सीरीज, गिवन सीरीज इज, देन रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा? देन रेशियो टेस्ट इज फेल। तो इफ रेशियो टेस्ट इज फेल, तो नाउ वी यूज लॉगरिथमिक टेस्ट। इसलिए लॉगरिथमिक टेस्ट करेंगे क्योंकि लिमिट un/un प्लस 1 के लिमिट में क्या कंटेन कर रहा है? ई कंटेन कर रहा है। तो लिखेंगे, इफ रेशियो टेस्ट इज फेल, इफ रेशियो टेस्ट इज फेल, if ratio test is fail, now we use, if ratio test is fail, now we use logarithmic test। किसके लिए? for x e बराबर 1 या x बराबर 1/e के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड से, फ्रॉम तीसरे न है, अरे x यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए तीसरा, देखिए यहाँ पे तीसरा 1/x, 1/x है ना है, तो यहाँ x का मान 1/e है, तो 1/x बराबर e होगा। अरे बोलो, तो यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, देयरफॉर x बराबर 1/x बराबर क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। तो 1/x जहाँ पे है वहाँ पे अब हम लोग क्या पुट कर देंगे? e पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे un/un प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/,
1 प्लस 1/n के पावर n, यही है ना, आई इंटू क्या हो जाएगा 1/x के जगह पर e पुट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्या लेंगे, पहले लॉग ना लेंगे। लॉगरिथमिक टेस्ट निकालने के लिए un/un प्लस 1 है, और उसके बाद लॉग लेंगे और तब उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स वी गेट। तो दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, तो लॉग लीजिएगा तो क्या होगा, लॉग un/un प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए ऊपर नीचे है ना, ऐसे लॉग e/1 प्लस 1/n के पावर n। तो ऊपर नीचे अलग अलग लॉग कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे e माइनस लॉग 1 प्लस 1/n के पावर n। बेस में कुछ नहीं तो e, लॉग e टू दी बेस e का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, ये हो जाएगा आपका लॉग un/un प्लस 1 बराबर 1 माइनस n इंटू लॉग 1 प्लस 1/n। और लॉग याद कीजिए, लॉग 1 प्लस x का एक्सपेंशन x माइनस 1/2x स्क्वायर 1/3x³ माइनस डैश डैश, ही ना होता है। तो जहाँ जहाँ n है x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 1/n पुट करेंगे। 1/n पुट करने के बाद तब हम लोग लॉग का यूज करने के बाद n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, लॉग un/un प्लस 1 बराबर 1 माइनस n इंटू क्या लिखेंगे 1/n माइनस 1/2 1/n स्क्वायर 1/3 1/n³ माइनस डैश डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, अब n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 माइनस 1 प्लस 1/2n माइनस 1/3n स्क्वायर प्लस डैश डैश, सही ना होगा। अब ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब लॉग लेने के बाद अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, बताए थे ना। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई n इन बोथ साइड्स वी गेट। n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू लॉग un/un प्लस 1 टू द बेस e बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2n बचेगा, उसके बाद माइनस 1/3n बचेगा प्लस डैश डैश। अब दोनों तरफ इसमें लिमिट लीजिए कि कितना लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिखेंगे टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन बोथ साइड्स वी गेट। दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया बताइए, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, उसके बाद n इंटू लॉग un/un प्लस 1 उसके बाद बराबर क्या लिखेंगे 1/2 बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा, ये सब आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है ना आपका क्या है n, इसके बाद n सब में कंटेन करेगा। n में इन्फिनिटी से 3 में गुना करेंगे इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0। तो सिर्फ बच्चा क्या 1/2, 1/2 1 से क्या है छोटा है। तो देयरफॉर बाय लॉगरिथमिक टेस्ट से गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x इंटू ई बराबर 1, है ना, यही ना, या 1/x इंटू 1 ई बराबर 1 पर डाइवर्जेंट हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय लॉगरिथमिक टेस्ट से
द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ ए 1/x इंटू ई बराबर 1 डेट इज x इंटू ई बराबर 1 डेट इज x बराबर 1/e पर। तो विच shows that the given series is convergent if 1/x into e greater than 1 that is x into e less than 1 पर, है ना। हाँ भैया बोलिए। चलिए उसके बाद जो है क्या लिखेंगे, तो कन्वर्जेंट हो गया कब, जब 1/x या x इंटू ई का मान 1 से छोटा, एंड डाइवर्जेंट इफ 1/x इंटू ई लेस देन 1 डेट इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 पर भी है ना, अरे 1 पर भी तो डाइवर्जेंट दिखा है, x इंटू ई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या कहाँ 1 से छोटा हो गया, अरे 1/x इंटू ऊपर में लिखा है ना, 1 से बड़ा होगा डेट इज x इंटू ई का मान 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, और 1/x इंटू ई का मान लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा डेट इज, देखिए लेस देन 1 पर भी डाइवर्जेंट था ना, एंड x इंटू 1 पर भी डाइवर्जेंट दिखा है अभी, तो x इंटू ई का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट होगा। बात समझ गया ना। तो 3 क्वेश्चन और लिख लीजिए, आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है, लिखो होम टास्क के लिए घर पे बना के लाइएगा, ठीक ना, नहीं बनेगा वो बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, ठीक ना। लिखिएगा क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब है, लिखिएगा टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द convergence of the series, test the convergence of the series सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी
फैक्टोरियल n बटा n प्लस 1 के पावर n x के पावर n, या इसको दूसरे प्रकार से 1 प्लस x बाई 2 प्लस फैक्टोरियल 2 बाई 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद फैक्टोरियल 3 4 का क्यूब एक्स क्यूब प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, ये होम टास्क में ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाइएगा, समझे कि नहीं, बनाओगे ना हो। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा nx बाई n प्लस 1 के पावर n, ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। चौथा क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज लिखिएगा सिग्मा n के पावर n माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n, या 1 प्लस 2 इंटू एक्स बाई फैक्टोरियल 2 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, उसके बाद 4 का क्यू एक्स का क्यू बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए, बनाओगे ना, प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में इसको बनाया जाएगा, ठीक ना। और जब बन जाएगा आप लोगों से तब स्टार्ट करेंगे तीसरा टाइप, डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड टेस्ट, समझे। और उसके बाद हायर लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक ना। और उसके बाद इंटीग्रल टेस्ट था, है ना, इंटीग्रल टेस्ट, उस सब का यूज करेंगे, उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें 4-5 क्लास और लगेगा, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो लास्ट चैप्टर 3rd स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या